दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहने वाली एक बुक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका नाम है लूसेंट। लूसेंट एक बहुत ही अच्छी किताब भी है, लेकिन किसी किसी के लिए वो बहुत ही बुरी किताब भी है। किसी को समझ में नहीं आती, किसी को बहुत समझ में आती है, कोई रट डालता है। तो इस बुक का आज मैं एक बढ़िया सा सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि है लूसेंट की फ़ोटो सीरीज़। आपको इसमें फ़ोटो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो आप मन लगा के पढ़िए। और अगर अच्छा लगे ये वीडियोज़ मेरी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। ठीक है? तो आइए चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पे। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा स्टार्ट हुआ 1887 में। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कर दी। कब किया? 1887 में। 1887 के बाद ही ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, और इसी में बहुत सारी टिप्पणियां भी हुई। डफरिन ने तो बोला, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। करजन ने भी बोला, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। वाह भाई करजन, क्या बात बोल दी। अरविंद घोष जी ने क्या कहा? कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। वाह भाई वाह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा भी होता है। अश्विनी कुमार दत्त जी ने क्या कहा? कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय जी ने बोला, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। और बिपिन चंद्र पाल जी ने भी बोल दिया, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नौरोजी दत्ता और वाचा ने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। यह है धन निकासी का सिद्धांत। और दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन का सिद्धांत भी दिया, जो उनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में है, वर्णन किया गया है इसका। तो ब्रिटिश, आइए आगे चर्चा करते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की, जो हमारा अगला टॉपिक है। चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो चुनाव हार चुके थे। ये चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ था, जिसमें ये हार गए थे। चुनाव चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, लिबरल पार्टी फिंसवरी। ये आप फोटो देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी की फ़ोटो है, और ये दैनिक भास्कर में निकला हुआ है इसका आर्टिकल, तो मैंने यहाँ से पिकअप कर लिया इसे। 6 जुलाई 1892 को दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता। सिर्फ 5 वोट से जीते थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ये देखिए, ये फिंसवरी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो चुनाव हार चुके थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से चुनाव 1892 में इन्होंने चुनाव जीता था। ये चुनाव जीता था इन्होंने, वो 1892 में जीता था। अभी मैंने बताया आपको 6 जुलाई 1892 को इन्होंने जीता। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। अब आइए जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा सा। आज का इतिहास, लॉर्ड कर्जन का बंग भंग, ऐसा बोला गया, इस अखबार के आर्टिकल में बताया गया है। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस फैसले के विरोध में आमार सोनार बांग्ला लिख डाला। करीब 3 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। और ये लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, जिसने अकाल आयोग 1899 से 1990 तक, सिंचाई आयोग 1901, और भूमि प्रस्ताव 1902, सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904, पुलिस आयोग 1902, सीआईडी 1903, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, विश्वविद्यालय आयोग 1902, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब तक था? 1899 से 1905 तक। ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये देखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई, और यहीं से स्टार्ट हो गया स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी आह्वान कर दिया कि इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, इतने सारे नारे लग गए। और इसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो दिल्ली से सर सैयद हैदर राजा जी, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले जी, पूना व मुंबई से तिलक जी, और पंजाब से लाला लाजपत राय जी।
जिनको बहुत सारी लाठियाँ पड़ी थी अंग्रेजों के द्वारा, और लाठियों की वजह से ही ये मर गए थे। नारे लगे वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। और ये देखिए, ये एरिया है जो कर्जन के द्वारा पार्टीशन के लिए किया गया था, तो उसके बारे में ये मैप आप देख सकते हैं। तो आइए चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम थोड़ा सा जान गए स्वदेशी आंदोलन के। अब आगे बात होती है स्वराज्य की मांग। स्वराज्य की मांग होने लगी 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में। जो अध्यक्षता किया वो किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज्य की यहीं पे मांग शुरू हो गई। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखिए बहुत ही अच्छे से। अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या बोलेंगे आप? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। लॉर्ड कर्जन का जन्म, वैसे इसके बारे में जानना तो नहीं चाहिए, ने बंगाल विभाजन का निर्णय किया था। और भी बहुत सारी देखिए इसको उपाधियाँ मिली हैं, ऑर्डर ऑफ गेटिस और दुनिया भर की चीज़ें, ये आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं तो नहीं पढ़ने वाला। कांग्रेस विभाजन 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस विभाजन स्टार्ट हो गया इसी में। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 के जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस बढ़ गई। उग्रवादी दल और उदारवादी, उग्रवादी जो होते थे उनको गरम दल बोला जाता था, उदारवादी जो थे उनको नरम दल बोला जाता था। तो ये गरम दल और नरम दल, ये देखिए सूरत अधिवेशन फूट 1907, ये फोटो है इसकी। और ये अमार सोनार बांग्ला, जो मैंने बोला था आपसे, रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रसिद्ध गीत, जो बांग्लादेश में राष्ट्रीय गीत बना बाद में चलकर, यह स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर गाया गया। इस बात को आप याद रखिएगा, नहीं तो भूल गए तो एग्जाम भी आपको भूल जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा, इसको दिमाग में सेव करके रखिएगा, ठीक है। ये दादा भाई नौरोजी उदारवादी, ये उग्रवादी। तिलक को तो उसने बोल भी दिया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भारतीय, ये जो इसको बोला गया था, तिलक जी को बोला था किसी ने, अंग्रेज ही था वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी नहीं, अभी तो इसमें थोड़ा सा बताना बाकी था आपको। स्वदेशी बांधो समिति, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है, पूछा तो नहीं गया अभी तक लेकिन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिए। अश्वनी कुमार दत्त, स्थापना कहाँ किया था इन्होंने? बारिसल, बांग्लादेश में जो पड़ता है वहाँ पे किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप दोस्तों। और जो हमारा ये आंदोलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो कांग्रेस विभाजन हुआ था इस समय अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, ट्रिकी वीडियो, वो आपको बहुत पसंद आएगा, जरूर देखिएगा, जल्दी आने वाला है 2-4 दिन के अंदर। अनुशीलन समिति, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको विवेकानंद जी के बारे में बता देना चाहता हूँ इससे पहले। ये 1893 का दौर था। 1893 में स्वामी विवेकानंद, मतलब जो 1863 से 1902 तक ये थे, अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे सितंबर 1893 में, वहाँ पर ही रहे। सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था इनको, और इन्होंने ऐसा अपना परिचय दिया कि वहाँ की जनता हिल गई। इन्होंने भाइयों और बहनों के साथ, अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरुआत कर दिया, और भाई ताली की जो गड़गड़ाहट शुरू हुई, पूरा एकदम कोहराम मच गया। इन्होंने तो भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया, तूफानी हिंदू बोला जाने लगा इनको। तो विवेकानंद जी को जरूर याद रखिए, ये हमारे आदर्श हैं। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से लेकर 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया, जो कि क्या था? एक लेखमाला था। इन्होंने 1893 में ही किया था। ये 1893 की बात की जा रही है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो ये अरविंद घोष जी थे जो न्यू लैंप फॉर ओल्ड करके एक लेखमाला प्रकाशित करते हैं। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। इसी जो ये 1893 की डेट है, भारत में कौन आया? एनी बेसेंट आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी
ये वाराणसी शहर इनको बहुत पसंद आया। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी, मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। क्या बात बोल दिया इन्होंने, एकदम मन को छूने वाली बात कह दिया। 1893 में महात्मा गांधी 1860, भाई आपको मालूम है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, जो कल का दिन है जब वीडियो ये अपलोड की जाएगी। इसी दिन का इंतजार था कि महात्मा गांधी पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे से दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती भी की गई थी। ये अब्दुल्ला सेठ का चुनाव लड़ने, मतलब अब्दुल्ला सेठ जो थे उन्हीं के मुकदमे के लिए गए थे बेचारे, और इनको ट्रेन से भी बाहर फेंक दिया गया था। ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी मतलब बनी हुई हैं इस पर, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी सर्च करने पे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का जो वर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था कौन सी थी? सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया इन्होंने। ठीक है, तो हमारी चर्चा 1893 पे खत्म होती है। अब आइए बात करते हैं अनुशीलन समिति की। अब अनुशीलन समिति से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बंगाल के क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था। स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1903। नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रथमनाथ मित्र। लेकिन अकॉर्डिंग टू भारत के गजेटियर, जो ये पेज नंबर 564 है, उसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना जो थी 1906 में बरेंद्र कुमार घोष जी ने किया था। ठीक है, प्रथम कार्यकारिणी में 5 सदस्य थे। पी मित्र अध्यक्ष थे, चित्ररंजन दास एवं अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे इसके, सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे, सिस्टर निवेदिता सदस्य थी। मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में 1906 में पहला सम्मेलन हुआ था। ये वाला सम्मेलन है जिसमें बरेंद्र कुमार घोष जी थे। उद्देश्य क्या था इसका? खून का बदला खून। बरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र दत्त भी जुड़े इन लोगों से। 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की इन्होंने, इन तीनों ने मिलकर। तथा 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक जो ये पत्रिका थी इन्होंने प्रकाशित की। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा मिली। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। किताब कौन सी थी? वर्तमान रणनीति। किसके द्वारा लिखी गई थी? अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा। अक्टूबर 1907 में इन्होंने लिखा था। अविनाश भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित थी ये बुक, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पहली बार पेरिस भेजा, जिसमें रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखा इन्होंने और आके यहाँ पे बताया। तभी से यहाँ बम बनाना स्टार्ट हो गया। बरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य, ठीक है, युगांतर नामक साहित्यिक ये साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित कर दिया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना भी हुई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई और किसने किया? तो 1904 में ढाका में इसकी स्थापना होती है और पी मित्रा और पुलिनदास जी के द्वारा। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। ये आप देख सकते हैं, यही वो कटिंग है जो बंद कर दी गई थी। और फिर उसके बाद जब ये बम बनाना सीख गए तो कुछ क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1908 को ये जो ये अनुशीलन समिति थी ये गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी जो थे, उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन क्या हुआ, गलती से जो बम था वो कैनेडी की गाड़ी पर जाके गिरा, जिससे 2 महिलाएं, प्रिंगले की पत्नी थी और बेटी थी, उसकी मृत्यु हो गई। इस जो घटना जो ये हुई उससे बहुत ही आहत हुए ये दोनों, और चाकी ने फिर तो आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस जी जो थे वो 18 वर्ष की अवस्था में ही 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई इनको। खुदीराम बोस जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जन्म इनका 1889 में हुआ। ग्राम हबीबपुर, जिला मिदानापुर, पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है। पकड़ने वाली पुलिस का नाम फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। ये अपने ही भारतीय थे, बेचारे अंग्रेजों के गुलाम थे। इन्होंने कुछ समझ में नहीं आया होगा उस समय कि क्या किया जाए। अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों की ही माननी पड़ती, इन्होंने कर दिया। फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे के जज जो थे वो कर्नल थे। सरकारी वकील मानुको विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस। फांसी की तारीख कब हुई थी इनकी? 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लिया इन्होंने और फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। ये देखिए फोटो है खुदीराम, ये प्रफुल्ल चाकी जी हैं ये वाले,
और ये हैं खुदीराम बोस जी। ये देखिए, इनको पकड़ लिया गया था, ये तो आत्महत्या कर लिए थे, इनको पकड़ लिया गया था लेकिन, ठीक है। और ये दोनों वही हैं जो अपने मैंने बताया भी आपको, फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र, इन्होंने ही इसको पकड़ लिया। तो आइए आगे की चर्चा करते हैं। 30 अप्रैल, ये बाकी तो कहानी मैंने आपको सुना ही दी, तो आइए आगे की बात करते हैं। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी के युगांतर दल था, उसके सक्रिय सदस्य होते थे, और युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष भी थे। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ एक 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। ठीक है, इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सामने सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यदि यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया लाल दत्त ने गोली मार दी। इसको गोली मार दिया इन दोनों ने। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी अंग्रेजों ने। वरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास, उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिल गई। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया तथा इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर एक पांडिचेरी, जो साउथ में पड़ता है, में अपना आश्रम एक बना लिया, ओरेविले करके। आप सर्च मारेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना कर दी। ये है हमारे विनोबा भावे, ये है हमारे विनोद दामोदर सावरकर जी, जिन्होंने स्थापना की अभिनव भारत की। विनायक दामोदर सावरकर, इनका 1904 में इन्होंने इस संस्था की स्थापना कर दी। कहाँ पे की? महाराष्ट्र के थे ये, तो महाराष्ट्र में ही किए होंगे। अभिनव भारत संगठन के सदस्य कौन थे? पीएन बापट, जो ये बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। तिलक के लेख बने गिरफ्तारी की वजह। 3 जुलाई 1908 को अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी के पक्ष में लिखने पर गिरफ्तार कर लिया। तिलक को 6 साल की सजा सुनाई गई। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने गीता रहस्य नामक बुक लिख डाली। तो आइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे विनायक जो दामोदर सावरकर के जो बड़े भाई थे, गणेश सावरकर नाम था उनका, ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन ने विदाई समारोह 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। जो ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1856 को हुआ। कब हुआ? 1856 को। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था इनका जन्म। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो अंग्रेजी में था, और दैनिक पत्र केसरी मराठा, ये याद रखिएगा, ये पुस्तक का नाम केसरी मराठा नाम के 2 पत्र द्वारा नवजागरण का प्रारंभ किया इन्होंने। तिलक ने 1893, मैंने बोला था आपको 1893 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, 1893 में गणपति, 1895 में शिवाजी उत्सव। ये पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की। 1908 से 1914 तक मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। उस समय जज कौन था? दावर नाम था उसका। वैलेंटाइन सिरोल जो था, ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को क्या बताया? भारतीय अशांति का जनक। जो मैं बोलने वाला था वो आज मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे स्टार्ट में, जो मैं बोलने वाला था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। तिलक जी जो थे, इन्होंने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया उनके ऊपर। प्लेग के समय, आइए आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना में चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्णन ने 22 जून 1900, कब, क्या डेट थी वो?
22 जून 1897, 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड व एयर्स्ट की हत्या कर दी गई। रैंड व एयर्स्ट, ये सा है, एयर्स्ट की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक जो था, काल पत्रिका थी, इसका संपादक परांजपे ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में आपके, तो इसको याद रखिएगा। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। 1905 में लंदन में श्याम कृष्ण जी वर्मा ने इसकी स्थापना की तथा श्याम जी को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, उन्हें क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्रकार संपादक जो थे, काल के संपादक जो थे वो परांजपे थे। न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा निकाला गया। तो हमारी चर्चा यहीं पे ख़त्म होती है, बाकी के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, अगले एपिसोड आने की देरी है, अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा और आपको पूरा उस पर चर्चा की जाएगी। सो थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये सेशन।